ओम शांति। आज का टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और आज की मुरली को हमें हाई अलर्ट होके सुनना है, टोटल फोकस के साथ, और इफ़ पॉसिबल तो एटलीस्ट 2-3 बार अच्छे से पढ़ना है, समझना है। कुछ ऐसी गहरी बातें बाबा ने आज बताई हैं जिनको समझना हमारे लिए वेरी वेरी एसेंशियल है, क्योंकि जितना भी आध्यात्मिक पुरुषार्थ हम अभी कर रहे हैं उन सब का पर्पज़ कहीं ना कहीं यही है कि पिछले जन्मों में आत्मा ने अपने ऊपर जो भी बोझ चढ़ाया है, जो भी विकर्म किए हैं या पाप कर्म किए हैं, वो सारे डिज़ोल्व हो जाएं और उनसे हम मुक्त हो जाएं। इस बात को कहने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कुछ लोग इसे और तरीके से भी कह सकते हैं, पर टोटल पर्पज़ है कि आत्मा फ्री हो जाए, लिबरेट हो जाए अपने पुरानी सारे बातों से। लेकिन चलते चलते कई बार ऐसा होता है कि हम चलते रहते हैं ज्ञान में, लेकिन हमें ये कैसे पता चले कि हमारा पुराना खाता समाप्त हो भी रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि कहीं हम खुश फहमी में जी रहे हैं और खाता हमारा ना तो पुराना समाप्त हुआ बल्कि नया बनता भी जा रहा है। तो आज की मुरली में बाबा ने काफ़ी सारे हमें चेकिंग करने के तरीके बताए हैं और बहुत इंटेंस गहराई से कैसे हम चेकिंग करें कि हमारे हिसाब किताब चुकतू कहाँ तक हुए हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है समझने की। कई मुरलियाँ होती हैं बाबा जिसमें हमारा स्वमान याद दिलाते हैं, बाबा हमें बहुत प्यार की अनुभूति कराते हैं, वो सब भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन टुडेज़ टॉपिक इज़ वेरी वेरी फंडामेंटल एंड वेरी क्रिटिकल। ये टॉपिक अगर हमसे मिस होता है तो काफ़ी बातें हमसे मिस हो जाएंगी। इसीलिए कोशिश करनी है कि हमसे तो ये मुरली मिस ना हो, लेकिन जितने भी हमारे संबंध संपर्क में भाई बहनें हैं, हर कोई आज की मुरली को स्टडी करे। तो बाबा ने क्या क्या बताया। सबसे पहले बाबा ने कहा, और आप भी चारों ओर देखिए, बाबा ने कहा ये हलचल की दुनिया है, इस दुनिया में हलचल ही हलचल है। आप सब देख सकते हैं अपनी आंखों से भी। और इस हलचल की दुनिया के बीच आप बच्चे या योगी आत्माएं अचल अडोल हैं। तो ये हमारी स्थिति हो गई, हमारा स्वमान हो गया कि इस हलचल की दुनिया में मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। इस बात को आप लिख सकते हैं, ये बहुत अच्छा स्वमान है। इस हलचल की दुनिया में मैं अचल अडोल आत्मा हूँ, निर्भय हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। तो बाबा किसको देख रहे हैं? निर्भय और शक्ति स्वरूप आत्माओं को। और अकाले मृत्यु की दुनिया में, अकाले मृत्यु की सीजन में मैं अकाल मूर्त आत्मा हूँ। बाबा ने यह भी याद दिलाया। बाबा ने कहा कि जो भी समय चल रहा है ये अकाले मृत्यु के तूफान के आने का समय है। इसका क्या मीनिंग है? ऐसी सिचुएशंस बनेंगी, ऐसी घटनाएं होंगी कि एक साथ हजारों आत्माएं, लाखों आत्माएं शरीर छोड़ेंगी। और इसके अलग अलग तरीके होंगे। ख़ास तौर से भारत में 2 तरीके होंगे, सिविल वॉर एंड प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल कैलेमिटीज़। इसके अलावा विदेशों में और भी तरीके हो सकते हैं, एटॉमिक बॉम्ब्स हो सकते हैं, और भी बहुत बातें हो सकती हैं। लेकिन पर्टिकुलरली इंडिया में सिविल वॉर और प्राकृतिक आपदाएं, और ये दोनों चीज़ें भारत में आती भी रहती हैं, हमने देखा भी है ये। और क्योंकि 1984 की मुरली है तो उस समय काफ़ी कुछ ऐसा हो के चुका था, तो सिविल वॉर की जैसी सिचुएशन सबके सामने थी। फिर बाबा ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई कि अगर आपके हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं या हो रहे हैं, उसकी निशानी है उड़ती कला, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति और उड़ती कला। जैसे कई बार कहते हैं ना, बाबा मिला संसार मिला, ये जो अनुभूति होती है तो उड़ती कला में है, तो हिसाब किताब चुकतू है। लेकिन ये स्मृति अगर भूल गई और बाकी सारी बातों में चले गए तो उड़ती कला से नीचे गिरती कला में आ जाते हैं। तो ये भी हमें आज चेक करना है। सो अल्टीमेटली सेफ्टी का साधन है ही बाप की छत्र छाया। इसके अलावा बाबा ने और भी हमें काफ़ी सारी बातें बताई हैं। पहले उनको हम थोड़ा उनके मेन पॉइंट्स देखेंगे।
जैसा कि बाबा ने बताया कि हम आत्माओं के 3 प्रकार के हिसाब होते हैं। एक तरह के हिसाब है जो आत्मा खुद अपने आप ही भोगती है। मान लीजिए किसी को कोई बीमारी हो गई, हार्ट डिजीज़ हो गई, कैंसर हो गया, कुछ भी ऐसी बड़ी बीमारी हो गई, तो पहला तो ये है अपने आप भोगने वाले हिसाब। किसी और को इससे कोई तकलीफ़ नहीं होगी इतनी, कोई उनको तकलीफ़ नहीं दे रहा है, वो खुद ही उनके शरीर में तकलीफ़ है। तो ये मेंटल भी हो सकती है, फिज़िकल भी हो सकती है। दूसरा बाबा ने बताया संबंध संपर्क द्वारा दुख की प्राप्ति। तो जिन जिन आत्माओं के संग हमने पिछले जन्मों में अपने खाते बनाए हैं, वो आत्माएं इस जन्म में हमारे क्लोज कनेक्शन में आती हैं, और कुछ ऐसा होता है कि हमें उनसे दुख की प्राप्ति होती है या हम दुख ले लेते हैं। तो ये दूसरे प्रकार का तरीका है हिसाब किताब का। तो इस तरीके से भी हिसाब किताब चुकता होता है अगर हम डिटैच होकर और साक्षी होकर उन स्थितियों को देख पाते हैं। और तीसरी बात है प्राकृतिक आपदाओं द्वारा हिसाब किताब। तो ये मास लेवल पे हजारों आत्माओं के साथ एक साथ होता है। तो 3 प्रकार के हिसाब के बारे में बाबा ने आज बताया। इसके बाद फिर और गहराई से कैसे पता चले कि पिछले पुराने खाते के बोझ भी रह गया है। बाबा ने इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पर उसका मेन पॉइंट ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं चाहते हैं फिर भी वो होती रहती हैं। हम चाहते हैं कि वो ना हो फिर भी हो जाती है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चाहते हैं कि हो वो नहीं होती है, तो सोचते हुए भी नहीं होती है। और तीसरा है कि कई बातों के परवश हो जाते हैं, संस्कारों के, संग दोष के, वायुमंडल के, तो उसके कारण भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये सारी भी निशानी है कि पुराना खाता, पुराना बोझ भी काफ़ी बाकी है। तो आज की मुरली की एक एक शब्द, एक एक लाइन बहुत ध्यान से हमें सुनना है। मेक श्योर कि आप बिल्कुल इस समय एकाग्र हैं, शांति से एकांत में बैठे हैं, और अगले 20 मिनट आप फोकस करके सुन सकते हैं। ओम शांति। तो आज बाप दादा साकार तन का आधार ले साकार दुनिया में साकार रूपधारी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। पहली ही लाइन हमें अव्यक्त स्थिति की ओर ले जाती है। आज बाप दादा साकार तन का आधार ले साकार दुनिया में साकार रूपधारी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। वर्तमान समय की हलचल की दुनिया अर्थात दुख के वातावरण वाली दुनिया में बाप दादा अपने अचल अडोल बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा जो कह रहे हैं वो हम विजुलाइज कर सकते हैं। हलचल में रहते न्यारे और बाप के प्यारे कमल पुष्पों को देख रहे हैं। भय के वातावरण में रहते निर्भय शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। इस विश्व के परिवर्तक बेफिक्र बादशाहों को देख रहे हैं। तो ऐसे बेफिक्र बादशाह हो जो चारों ओर के फिक्रात के वायुमंडल का प्रभाव अंश मात्र भी नहीं पड़ सकता है। वर्तमान समय विश्व में मेजॉरिटी आत्माओं में भय और चिंता ये दोनों ही विशेष सभी में प्रवेश है। तो चाहे सूक्ष्म रूप में हो, चाहे ग्रॉस लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो, भय और चिंता हर एक के अंदर है। लेकिन जितने ही वह फिक्र में हैं, चिंता में हैं, उतने ही आप शुभ चिंतक हो। चिंता बदल शुभ चिंतक के भावना स्वरूप बन गए हो। भयभीत के बजाय सुख के गीत गा रहे हो। इतना परिवर्तन अनुभव करते हो ना, सदा शुभ चिंतक बन शुभ भावना शुभ कामना की मानसिक सेवा से भी सभी को सुख शांति की अंजलि देने वाले हो। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है
शुभ चिंतक बन के मनसा सेवा भी कर सकते हैं। तो अकाले मृत्यु वाली आत्माओं को अकाल मूर्त बन शांति और शक्ति का सहयोग देने वाले होना, क्योंकि वर्तमान समय सीजन ही अकाले मृत्यु की है। तो ऐसे समय में क्या करना पड़ेगा? शांति और शक्ति का सहयोग देना पड़ेगा, और वो तब दे सकेंगे जब हमारे पास जमा होगा। जैसे वायु का समुद्र का तूफान अचानक लगता है, जैसे साइक्लोन भी कहते हैं, ऐसे ये अकाल मृत्यु का भी तूफान अचानक और तेजी से एक साथ अनेकों को ले जाता है। यह अकाले मृत्यु का तूफान अभी तो शुरू हुआ है, तो फिर हम देखते हैं कि आगे आगे बढ़ता ही रहता है। विशेष भारत में सिविल वॉर और प्राकृतिक आपदाएं ये ही हर कल्प परिवर्तन के निमित्त बनते हैं। विदेश की रूपरेखा अलग प्रकार की है। तो यहाँ पे बाबा ने एक बात हाईलाइट करी है कि हर कल्प, ऐसा नहीं है कि पिछले कल्प कुछ और कारण बना, इस कल्प कुछ और कारण बना, ऐसा नहीं, हर कल्प सेम। लेकिन भारत में यही दोनों बातें विशेष निमित्त बनती हैं, तो दोनों की रिहर्सल देख रहे हो, दोनों ही साथ साथ अपना पार्ट बजा रहे हैं। बच्चों ने पूछा कि एक ही समय इकट्ठा मृत्यु कैसे और क्यों होता है। तो इसका कारण है, इसका क्या कारण है, इसका कार्मिक लॉ क्या है? तो यह तो जानते हो और अनुभव करते हो कि अब संपन्न होने का समय समीप आ रहा है। सभी आत्माओं का द्वापर व कलयुग से किए हुए विकर्मा व पापों का खाता जो भी रहा हुआ है, वह अभी पूरा ही समाप्त होना है, क्योंकि सभी को अब वापस घर जाना है। कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। संपन्न होने का समय समीप आ रहा है, खाता समाप्त होना है और सभी को घर जाना है। तो द्वापर से किए हुए कर्म व विकर्म दोनों का फल अगर एक जन्म में समाप्त नहीं होता, तो दूसरे जन्मों में भी चुकतों का व प्राप्ति का हिसाब चलता आता है, क्योंकि अभी लास्ट समय है और पापों का हिसाब ज़्यादा है। तो ये हम अपने आप को भी देख सकते हैं कि हमारा क्या हिसाब किताब है। इसीलिए अभी जल्दी जल्दी जन्म और जल्दी जल्दी मृत्यु, इस सज़ा द्वारा अनेक आत्माओं का पुराना खाता खत्म हो रहा है। तो वर्तमान समय मृत्यु भी दर्दनाक और जन्म भी मेजॉरिटी का बहुत दुख से हो रहा है। ना सहज मृत्यु है, ना सहज जन्म है। तो दर्दनाक मृत्यु और दुखमय जन्म, यह जल्दी हिसाब किताब चुकतो करने का साधन है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। फिर बाबा ने क्या इसके लिए एनालॉजी यूज़ की है। जैसे इस पुरानी दुनिया में चींटियाँ, चींटे, मच्छर आदि को मारने के लिए साधन अपनाए हुए हैं। उन साधनों द्वारा एक ही साथ चींटियाँ व मच्छर व अनेक प्रकार के कीटाणु इकट्ठे होकर विनाश हो जाते हैं। ऐसे आज के समय मानव भी मच्छरों, चींटियों सदृश अकाली मृत्यु के वश हो रहे हैं। मानव व चींटियों में अंतर ही नहीं रहा है। तो यह सब हिसाब किताब और सदा के लिए समाप्त होने के कारण इकट्ठा अकाले मृत्यु का तूफान समय प्रति समय आ रहा है। वैसे धर्मराजपुरी में भी सजाओं का पार्ट अंत में नूंदा हुआ है, लेकिन वह सजाएं सिर्फ आत्मा अपने आप भुगती और हिसाब किताब चुकतू करती है। लेकिन कर्मों के हिसाब किताब अनेक प्रकार में भी विशेष 3 प्रकार के हैं। तो बहुत प्रकार के कर्मों के हिसाब हो सकते हैं, बाबा ने 3 एक्सप्लेन किए हैं। तो एक है आत्मा को अपने आप भोगने वाले हिसाब। तो आप अपने आप को देखते जाइए कि आप किस कैटेगरी में हैं या किस कैटेगरी की कितनी परसेंटेज है। तो पहला है शरीर,
के द्वारा, जैसे बीमारियां, तो अपने आप ही आत्मा तन के रोग द्वारा हिसाब किताब चुकता करती है। ऐसे और भी दिमाग कमजोर होना व किसी भी प्रकार की भूत प्रवेशता, ऐसे ऐसे प्रकार की सजाओं द्वारा आत्मा स्वयं हिसाब किताब भुगती है। तो बाबा ने यहाँ 3 बातें बताई हैं: बीमारी, दिमाग कमजोर होना, इसे मेंटल डिसऑर्डर भी हम कह सकते हैं, कई अन्य प्रकार की और भी चीज़ें मिला के, और तीसरा है शायद इविल सोल का इफेक्ट। तो तीनों ही ये फर्स्ट कैटेगरी में है। सेकंड है संबंध संपर्क द्वारा दुख की प्राप्ति। यह तो समझ सकते हो ना कि कैसे है। हो, ये सबको अनुभव है। संबंध संपर्क में सबको कुछ ना कुछ दुख मिला ही होता है या दिया ही होता है, जैसे भी मान लें, तो सबको एक्सपीरियंस है ये। और तीसरा है प्राकृतिक आपदाओं द्वारा हिसाब किताब चुकता होना। तो तीनों प्रकार के आधार से हिसाब किताब चुकता हो रहे हैं। तो धर्मराजपुरी में संबंध और संपर्क द्वारा हिसाब व प्राकृतिक आपदाओं द्वारा हिसाब किताब चुकता नहीं होगा। ये इंटरेस्टिंग बात है। धर्मराजपुरी में संबंध संपर्क और प्राकृतिक आपदाओं का नहीं है, वो तो यहाँ साकार सृष्टि में होगा। तो सारे पुराने खाते सभी के खत्म होने ही हैं, इसीलिए यह हिसाब किताब चुकतों की मशीनरी अब तीव्र गति से चलनी ही है। तो बाबा का ये बड़ा फेवरेट टर्म है, हिसाब किताब चुकतों की मशीनरी, या इस तरह के बाबा और भी चीज़ों की मशीनरी बताते हैं। तो विश्व में यह सब होना ही है, समझा। तो ये है कर्मों की गति का हिसाब किताब। अब अपने आप को चेक करो कि मुझ ब्राह्मण आत्मा का तीव्र गति के तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सब पुराने हिसाब किताब चुकते हुए हैं, वह अभी भी कुछ बोझ रहा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूरे दिन भर तो खैर क्या, अब से आने वाले समय में हर टाइम हमें याद रहना चाहिए। क्या तीव्र गति के तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सारे पुराने हिसाब किताब चुकते हुए हैं या कोई बोझ रहा हुआ है? पुराना खाता अभी कुछ रहा हुआ है, वह समाप्त हो गया है, इसकी विशेष निशानी जानते हो? तो ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये भी हम कहेंगे कि ड्रामा का धन्यवाद है कि अभी भी हम आत्माओं के पास इतना समय है कि हम शांति से बैठ के ये बातें पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ध्यान दे पा रहे हैं इन बातों पे। लेकिन ऐसा ना हो कि अभी हमारा समय बहुत ऐसी बातों में चला जाए और जो कि बिल्कुल प्रायोरिटी की बातें ही नहीं है, उसमें टाइम नहीं देना है। सारी बातों से टाइम निकालते जाना है, क्योंकि अंत में कुछ भी काम में नहीं आएगा, बल्कि ये तो आप अभी भी महसूस कर रहे होगे। तो क्यों ना उस अंडरस्टैंडिंग से काम किया जाए। तो बाबा ने 3 बातें बताई कि पुराना खाता का बोझ है तो क्या निशानी है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। श्रेष्ठ परिवर्तन में व श्रेष्ठ कर्म करने में कोई भी अपना स्वभाव संस्कार विघन डालता है। वह जितना चाहते हैं, जितना सोचते हैं, उतना नहीं कर पाते हैं, और यही बोल निकलते व संकल्प मन में चलते कि ना चाहते भी पता नहीं क्यों हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है। अगर ये चलते हैं संकल्प बोल, तो इट मीन्स, या फिर क्या कहते हैं, स्वयं की चाहना श्रेष्ठ होते, हिम्मत उल्लास होते भी परवश अनुभव करते हैं। कहते हैं ऐसा करना तो नहीं था, सोचा नहीं था, लेकिन हो गया। इसको कहा जाता है स्वयं के पुराने स्वभाव संस्कार के परवश, किसी संग दोष के परवश, या किसी वायुमंडल वाइब्रेशन के परवश। तो ये 3 प्रकार की परवश स्थितियां होती हैं। तो ये हो गई बातें। तो ना चाहते हुए होना, सोचते हुए ना होना, व परवशवन सफलता को प्राप्त ना करना, ये निशानी है पिछले पुराने खाते के बोझ की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप इस बात को बार बार इस मुरली रिवीजन के बाद भी खुद से इस पर रिफ्लेक्शन करें, खुद से पढ़ें। PDF तो सबको मिल ही जाता है ये,
तो इन निशानियों द्वारा अपने आप को चेक करो, किसी भी प्रकार का बोझ उड़ती कला के अनुभव से नीचे तो नहीं ले आता। तो नीचे आने का मतलब ही है पुराने खाते का बोझ, सिंपल। तो उड़ती कला में है या नीचे है, इसी से पता लगा सकते हैं क्या सिचुएशन है। तो हिसाब किताब चुकतू अर्थात हर प्राप्ति के अनुभवों में उड़ती कला। कितनी गहरी चेकिंग की बात है ये, और कितनी आसान भी है। तो कभी कभी प्राप्ति है, कब है तो अब रहा हुआ है। तो इसी विधि से अपने आप को चेक करो। दुखमय दुनिया में तो दुख की घटनाओं के पहाड़ फटने ही हैं। ऐसे समय पर सेफ्टी का साधन है ही बाप की छत्र छाया। छत्र छाया तो है ही ना। तो हम सब बच्चों का ये भाग्य रहा है कि हम सब इन बातों को समझ भी पा रहे हैं, और हम समझ भी इसलिए पा रहे हैं क्योंकि हमने कभी ना कभी ये महसूस किया है सब। उतना टाइम हमें मिला ड्रामानुसार कि सारी बातें हम अनुभव कर पाए। तो सारी बातें अभी याद करना इजी होता है। तो अच्छा, मिलन मेला मनाने सब आए हैं। यही मिलन मेला कितनी भी दर्दनाक सीन हो, लेकिन मेला है तो ये खेल लगेगा। भयभीत नहीं होंगे, मिलन के गीत गाते रहेंगे, खुशी में नाचेंगे, औरों को भी साहस का सहयोग देंगे। तो स्थूल नाचना नहीं, ये खुशी का नाचना है। मेला सदा मनाते रहते हो ना, रहते ही मिलन मेले में हो। फिर भी मधुबन के मेले में आए हो। बाप दादा भी ऐसे मेला मनाने वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। मधुबन के श्रृंगार मधुबन में पहुंच गए हैं। अच्छा, ऐसे सदा स्वयं के सर्व हिसाब किताब चुकतू कर औरों के भी हिसाब किताब चुकतू कराने की शक्ति स्वरूप आत्माओं को सदा दुख दर्दनाक वायुमंडल में रहते हुए न्यारे और बाप के प्यारे रहने वाले रूहानी कमल पुष्पों को सर्वात्माओं प्रति शुभ चिंतक रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का भी बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते। बाबा ने फिर टीचर से बात करी। बाबा ने कहा कि सेवा ऐसी चीज़ है जिससे हर सेकंड में भरपूर ही भरपूर, और इतना भरपूर हो जाते जो आधा कल्प खाते ही रहेंगे। इसके अलावा बाबा ने कहा कि सारे विश्व में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बहुत थोड़ी आत्माओं का है। बाद हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, अर्जेंट और गहरी मुरली को अध्ययन किया। ये अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करना है इन डेप्थ। इसको बार बार समझना है, पढ़ना है, और भी भाई बहनों से डिस्कस करना है ताकि इसमें और क्लैरिटी आ जाए और एक लहर फैले हमारे ग्रुप में। एटलीस्ट आपके जो भी छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं, आपके सेंटर्स हैं, आपकी गीता पाठशाला है, जो भी है, कि सभी इस बात पे ध्यान दें कि हम अपने पुराने खातों की चेकिंग करें और जो हलचल की दुनिया है उसमें अचल रहें और उड़ती कला का अनुभव करें, बाप की छत्र छाया का भी अनुभव करें। कौन सी बातें चेक करेंगे? हमारे पास ऐसे कौन से हिसाब किताब है जो हम खुद चुकतू कर रहे हैं, संबंध संपर्क द्वारा कौन से हिसाब किताब आ रहे हैं, और प्राकृतिक आपदाओं द्वारा कौन से हिसाब किताब आ रहे हैं या आने वाले हैं। और इसके अलावा किसी बात की परवश तो नहीं है, कुछ ऐसी बातें तो नहीं है जो चाहते हुए कर नहीं पाते, और कोई ऐसी बातें तो नहीं है जो चाहते हैं फिर भी कर नहीं पाते। तो इन सब बातों को गहराई से चेक करेंगे आज, और पूरा दिन ही हमारा इंटेंस योग तपस्या का दिन है। ऐसे ही चलेंगे। अगर आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है आज पूरे दिन का, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि अन्य भाई बहनों को भी उससे देख के इंस्पिरेशन मिले। आप इसमें लिख सकते हैं, टुडे आई एम इन योग तपस्या एंड चेकिंग माई कार्मिक अकाउंट्स। वो भी 2-3 मिनट बाबा के सामने बैठ के
इन बातों को रिवाइज करेंगे और पक्का करेंगे। ओम शांति।